मेरे दोस्त ने जैसे ही सऊदी मैनेजर को कहा कि मेरी सैलरी बढ़ाएं वरना मैं इस कंपनी से रिजाइन कर जाऊंगा, तो सऊदी मैनेजर उसका मुंह देखना शुरू। गाइस, दिस इज इंजीनियर वकास अहमद और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वाकया अपने कैरियर लाइन का, और इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। बीइंग इंजीनियर या किसी भी प्रोफेशनल की कैपेसिटी में रहते हुए जब भी हम किसी इंडस्ट्री के अंदर नौकरी करते हैं तो ये हमारा एक बुनियादी हक होता है कि हम उस कंपनी को कभी भी छोड़ दें। लेकिन किसी भी कंपनी से दूसरी कंपनी में जाने की क्या वजूहात होती हैं? एक वजह ये होती है कि आपकी लर्निंग रीजंस होती हैं, आप चाहते हो कि आप एक ज़्यादा लर्निंग इन्वायरमेंट के अंदर जाके काम करो। दूसरी रीज़न ये होती है कि आपको सैलरी बहुत कम मिल रही है और आप चाहते हो कि आप अच्छी सैलरी के ऊपर काम करो। तीसरी रीज़न ये होती है कि आप यानी कि अपनी फैमिली रीजंस की वजह से किसी ना किसी कंपनी को क्विट करते हो और दूसरी कंपनी को ज्वाइन करते हो। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर जो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग वाकया है। आई वॉज वर्किंग इन सऊदी अरेबिया 2014 के अंदर मैं वहाँ पे जॉब कर रहा था। मेरा एक दोस्त था, उसके साथ ये वाकया पेश आया और इस वाकये से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। नो डाउट आई सपोर्ट ऑल दोज पीपल के जो 1 साल 2 साल के बाद किसी भी कंपनी को चेंज करना चाहते हैं अपने कैरियर ग्रोथ के लिए, लेकिन इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना जो इस वाकये के अंदर आपको लेसन लर्न मिलेगा। मेरे दोस्त को एक कंपनी ने इंटरव्यू किया और इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा ठीक है हम आपको हायर कर लेते हैं और ये हम आपको सैलरी देंगे और थोड़े दिनों के अंदर हम आपको ऑफ़र लेटर भी दे देंगे, और इस ऑफ़र लेटर के बाद आपको वीज़ा ट्रांसफ़र सऊदी अरेबिया गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर जो लोग काम करते हैं उनको ये बखूबी पता होगा कि वहाँ पे सिर्फ कंपनी चेंज करने का प्रोसेस नहीं होता, वहाँ पे वीज़ा चेंज करना और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनकी आपको एक कानून के मुताबिक शिफ्टिंग चाहिए होती है, कैंसिलेशन चाहिए होती है, ट्रांसफ़र चाहिए होता है। तो इस बंदे ने जैसे ही कॉल बंद हुई, इसके इंटरव्यू की कमिटमेंट हो गई, इसकी तकरीबन वर्बल कमिटमेंट थी, पेपर पे कोई कमिटमेंट नहीं थी। इस बंदे ने दौड़ना शुरू किया अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी के मैनेजर के रूम की तरफ, ऑफिस की तरफ, कि भाई मैं उसको जाके बताता हूँ कि मेरा तो इंटरव्यू हो गया, मैं तो दूसरी कंपनी में जा रहा हूँ और मुझे जो है ना अभी आप ये सैलरी दे रहे हो, वो कंपनी ये सैलरी दे रही है, तो आप भी मेरी सैलरी बढ़ा दें वरना मैं चला जाऊंगा। बहरहाल ये बंदा चला गया। मैं उस ऑफिस के अंदर ऑलरेडी उस मैनेजर के साथ किसी यानी कि इशू के ऊपर बातचीत करने के लिए पहले ही बैठा हुआ था, तो इसलिए ये सारा वाकया मेरे सामने पेश आया। ये बंदा जैसे ही रूम के अंदर एंटर हुआ, इसने मैनेजर ने इसको कहा कि बिल्कुल आप बैठ जाएं। ये मैनेजर जो था ये सऊदी लोकल था, ठीक है, ये अमेरिका से पढ़ गया था, बड़ा तेज़ बंदा था। और इसने मेरा जो दोस्त था, मेरा जो कुलीग था, इसने बड़ी एक्साइटमेंट के अंदर बताना शुरू कर दिया कि इस तरह से मेरा इंटरव्यू हुआ है, मैं जा रहा हूँ और मुझे अब आपकी कंपनी अगर रखना चाहती है तो मुझे ये सैलरी ऑफ़र करें तो फिर मैं यहाँ पे रुकूंगा, अदरवाइज़ मैं रिज़ाइन करने लगा हूँ। इस मैनेजर ने उससे पूछा कि भाई कौन सी कंपनी है जहाँ पे आपको ऑफ़र लेटर मिला है या कोई चीज़ मिली है, मतलब मुझे दिखाओ। इस बंदे ने सिर्फ उस कंपनी का नाम बताया, ऑफ़र लेटर तो पास नहीं था, सिर्फ वर्बल कमिटमेंट थी। अच्छा, लकीली या अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, जो भी आप इसको समझें, किसी एक बंदे के लिए जो इस वाक़े के अंदर मुलविस है, एक तरफ एक सऊदी अरेबिया का मैनेजर था उस कंपनी का, दूसरी तरफ ये मेरा दोस्त था। तो इसने जब नाम बताया उस कंपनी का तो सऊदी मैनेजर को बिल्कुल आइडिया हो गया कि वहाँ पे कौन सा मैनेजर इसको इंटरव्यू कर सकता है, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर ये सारे लोग कनेक्टेड होते हैं ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर। इसने अपना फ़ोन निकाला सऊदी मैनेजर ने और उसको फ़ोन किया, अरबी के अंदर बातचीत शुरू कर दी और मुझे थोड़ी बहुत समझ आती थी, और जो मुझे समझ आई वो यही थी कि ये उसको यही कह रहा है कि भाई तुमने सुना है कि हम मेरी कंपनी के बंदों को निकाल रहे हो, अपनी कंपनी के अंदर लेके जा रहे हो। तो अगला बंदा थोड़ा सा ना ऐसे फील हो रहा था इसकी बातों से कि जैसे वो शर्मिंदा सा हो रहा है। तो इसने उसको सख्ती से मना कर दिया अरबी लैंग्वेज के अंदर ही कि बिल्कुल नहीं किसी को हायर करना यहाँ से, वरना हमारी दोस्ती ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, उस बंदे ने बिल्कुल इसके साथ कमिटमेंट कर दी कि मैं भाई नहीं करूँगा। अब वो भी अपनी जगह पे बड़ा शर्मिंदा हो रहा होगा कि भाई मैंने इसको सिर्फ वर्बली कहा है और इसने जाके अपनी कंपनी को ब्लैकमेल, इसको हम ब्लैकमेलिंग कहते हैं। जब तक आपके पास देखो एक पेपर के ऊपर कमिटमेंट इसके पास आ जानी चाहिए थी, कमिटमेंट अच्छे पक्के तरीके से हो जाती, फिर ये चला जाता। लेकिन अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी को इस तरीके से ब्लैकमेल करना कि आप मेरे पैसे बढ़ा दो वरना मैं कल दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर लूँगा, ये किसी भी बंदे के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता। हाँ, कुछ कंडीशंस के अंदर एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन मैनेजर्स ये सोचते हैं कि अगर एक बंदे की बात मानी तो कल को कोई भी फेक पेपर लेके आएगा और हमें ब्लैकमेल करना शुरू कर देगा। तो इस वाक़े से एक लेसन लर्न मेरे जहन में आ रहा था जो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि आप ज़रूर कंपनीज़ को चेंज करें अपने कैरियर पाथ को ग्रो करने के लिए, अपनी सैलरी को इन्हेंस करवाने के लिए। आप ज़रूर इन चीज़ों को इंटरव्यूज़ दें, दूसरी कंपनीज़ के अंदर जाएँ, लेकिन ऐसे बिल्कुल नहीं करें कि जब तक आप
आपके पास वर्बल कमिटमेंट के अलावा कुछ नहीं है, जैसे ये बंदा स्टेप बैक कर गया, दूसरी कंपनी का जो मैनेजर था वो बिल्कुल स्टेप बैक कर गया, उसने बिल्कुल इसको ऑफर नहीं किया। जब ये कमरे से बाहर निकला, निकलने से पहले जो सऊदी मैनेजर था उसने इसको पता क्या कहा, उसने कहा कि भाई अब देख, अब तेरे पास दूसरी कंपनी के अंदर नौकरी भी नहीं है, अब बता, मैं भी तेरी सैलरी नहीं बढ़ा रहा, मुझे बता अब तू क्विट करेगा या क्या करेगा। तो ये उस टाइम पे वो बंदा हक्का बक्का रह गया कि अब मैं क्या करूं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, लेसन लर्न होता किसी के साथ है, हमें भी उस चीज़ से सीखना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि हम अपनी लाइफ के अंदर अपनी गलतियों से सीखें, हमें बाकी लोगों की गलतियों से भी सीखना है, तभी हम बड़ी जल्दी अपनी लाइफ के अंदर इंप्रूवमेंट। सैलरीज प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए ज़रूर कंपनीज चेंज करें, लेकिन इस तरीके से किसी भी कंपनी के अंदर अपने मैनेजर को ब्लैकमेलिंग करें, और कभी भी वर्बल कमिटमेंट के ऊपर हर चीज़ को ये नहीं समझें कि ये मेरे लिए पक्की हो गई है। इस बंदे को चाहिए था वो वेट करता उनके पेपर कमिटमेंट की, कि ऑफर लेटर देते, वीज़ा ट्रांसफ़र होता, तो फिर उस कंपनी में चला जाता। इस तरीके से ब्लैकमेल ना करता, क्योंकि ये मेरा ख्याल है कि प्रोफेशनली ये एक्सेप्टेबल चीज़ नहीं है, ये प्रोफेशनल एटीट्यूड नहीं है। एक दुनिया यानी कि हमारी जो फील्ड है ना इंजीनियरिंग इंडस्ट्री की, बहुत छोटी है। आप दुनिया के किसी भी कोने में काम कर रहे हो, कल को फिर मिलना पड़ सकता है। तो इस तरीके से जब आप अपने टैक्टिक्स को एक चीप तरीके से यूज़ करोगे तो आपके अगेंस्ट भी जा सकते हैं। तो आप भी इस वीडियो के कमेंट्स में अपनी ज़िंदगी के अंदर, अगर आपने कंपनी को चेंज किया, आपके साथ कुछ इस तरह के इंटरेस्टिंग वाक़यात पेश हुए, या आपने अपने इर्द गिर्द काम करने वाले इंजीनियर्स के साथ इस तरह की हैपनिंग देखी है, तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हम इस प्लेटफॉर्म से एक दूसरे के साथ शेयरिंग मेथड के थ्रू आसानियाँ पैदा करने के लिए लेसन लर्न प्रोड्यूस कर सकें। सो दैट्स इट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।